क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिहार का बजट पेश होता है और उसमें लाखों करोड़ रुपए का आंकड़ा बोला जाता है तो असल में वो अरबों खरबों का रुपया आता कहां से है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार वो सारा पैसा सिर्फ सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने में खर्च कर देती है, या फिर इस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी और ही रास्ते पर चुपचाप निकल जाता है? वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट निर्माण से जुड़े लीक हुए सरकारी दस्तावेजों ने बिहार सरकार के खजाने का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर 44 रास्तों से आने वाली कमाई कैसे 70 अलग अलग गल्लों में बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जब भी टीवी पर बजट की खबरें चलती हैं तो आम इंसान को लगता है ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों और नेताओं के समझने का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी खजाने का ये हिसाब किताब सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने अपने बजट निर्माण के लिए जो ढांचा तय किया है उसके आंकड़े बेहद दिलचस्प है। सरकार के पास पैसा आने के 44 अलग अलग मद तय किए गए, यानी कमाई के 44 रास्ते, और उस पैसे का खर्च करने के लिए 70 अलग अलग मद बनाए गए, यानी पैसा आने से लेकर बाहर निकलने तक का एक एक रुपया पूरी तरह फिक्स है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सरकारी खजाने का सारा पैसा सिर्फ विकास कार्यों यानी डेवलपमेंट पर खर्च होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब आप इस 70 मदों वाली खर्च की सूची को खंगालेंगे तो पता चलता है कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा बजट तो सिर्फ अपनी सरकारी मशीनरी को चलाने और जिंदा रखने में ही खत्म हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, सरकार के खजाने से निकलने वाला सबसे बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन में जाता है, और बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं है। विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, मेडिकल अलाउंस, त्योहार अग्रिम और दैनिक मजदूरी तक के लिए अलग अलग बही खाते बने हुए हैं। इतना ही नहीं, जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का भारी भरकम भुगतान भी इसी खजाने से होता है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो, वहां बजट का एक विशाल हिस्सा तो सिर्फ इसी में समा जाता है। इसके बाद आता है दफ्तरों को चलाने का दैनिक खर्च, जिसे प्रशासनिक भाषा में स्थापना व्यय कहते हैं। मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों का बिजली का बिल, टेलीफोन का खर्च, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल डीजल और उनका मेंटेनेंस, अदालती और कानूनी लड़ाइयों का खर्च, अफसरों का यात्रा भत्ता, यहाँ तक कि अफसरों की वर्दी पोशाक, सम्मेलनों का चाय नाश्ता, सेमिनार और छपाई प्रकाशन तक का पूरा हिसाब इन्हीं 70 मदों में दर्ज होता है। अगर स्वास्थ्य और सुरक्षा महकमे की बात करें तो अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां, मरीजों का खान, राख, पुलिस के लिए खरीदे जाने वाले हथियार, गोलियां, राशन कार्ड का खर्च भी इन्हीं अलग अलग डिब्बों में बढ़ता है। इसके अलावा सरकार जो विज्ञापन टीवी और अखबारों में देती है, कंसल्टेंट्स की जो करोड़ों की फीस दी जाती है, ठेकेदारों के मेंटेनेंस का काम होता है, या फिर छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वजीफा, साइकिल, पोशाक योजना और राहत अनुदान, इन सबका एक अलग अलग खाता है। यानी सरकार अपनी मर्जी से किसी एक डिब्बे का पैसा उठाकर दूसरे डिब्बे में तुरंत नहीं डाल सकती। बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की जिसका इंतजार हर बिहारी को रहता है, पूंजीगत खर्च यानी असली विकास वर्क। जमीनी का अधिग्रहण, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया, नए सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मुख्य निर्माण कार्य के तहत आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी, पेंशन, दफ्तरी खर्च और सब्सिडी बांटने के बाद जो पैसा बचता है वही इन बड़े निर्माण कार्यों तक पहुंच पाता है। लेकिन इस पूरे बजट का सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि आखिर वो 44 मद कौन से हैं जहां से कमाई होती है। कमाई के लिए सरकार पहले पिछले सालों के आंकड़ों, आने वाले साल की संभावनाओं का एक सख्त अंदाजा लगाती है। इसमें राज्य के अपने टैक्स जैसे जमीन की रजिस्ट्रेशन फीस, गाड़ियों का रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, गैर टैक्स राजस्व, रॉयल्टी, माइन का पैसा और केंद्र सरकार से मिलने वाला केंद्रीय करों का हिस्सा और अनुदान शामिल होता है। इस बार 2027 से 28 के बजट निर्माण के लिए तैयार स्पेशल चेकलिस्ट में साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी विभाग अपनी मनमर्जी से बजट में आंकड़े नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी मद में 1 रुपए का खर्च बढ़ाया या घटाया जा रहा है तो संबंधित अधिकारी को उसका लिखित कारण और सरकारी आदेश की कॉपी लगानी होगी। अगर पूरे सियासी और प्रशासनिक समीकरण का इन डेप्थ एनालिसिस करें तो बिहार जैसे राज्य के लिए इस 44 और 70 मदों के बीच संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी के कारण एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा जरिया बंद है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का भारी दबाव है। ऐसे में वित्त महकमे के लिए ये तय करना किसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है कि कितना पैसा सिस्टम चलाने में लगाया जाए और कितना पैसा बिहार का विकास करने में। कुल मिलाकर बिहार सरकार का बजट सिर्फ कागजों पर लिखी संख्याओं की बाजीगरी नहीं, बल्कि ये उस तिजोरी का हिस्सा है जो ये तय करती है कि आपकी गली की सड़क बनेगी या नहीं, आपके बच्चे की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, और अस्पताल में दवा पहुंचेगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार सरकार को अपने प्रशासनिक खर्चों को कम करके विकास योजनाओं में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए? आपने विभाग राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।